हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं द जेंटलमैन सीजन 1 का पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम एपिसोड 3 और 4 को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके उसे देख लें, वरना आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 3, वेयर इज माई वीड एट। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम जिमी को देखते हैं, जो कैनबीज यानी ड्रग्स की डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है। जिमी हमेशा रास्ते में आने वाले एक रेस्टोरेंट पर खाना खाता था, पर इस बार जब वो वहाँ रुका तो उसे एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। इस बार रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेते वक्त उसे मिली गैब्रिएला नाम की एक खूबसूरत लड़की, जिसने उससे बड़े अच्छे से बात की। बातों ही बातों में उसने जिमी की वैन की कीज चुराकर अपनी एक और साथी को दे दी और इस तरह जिमी ने अपने कैनबीज से भरे ट्रक को खो दिया। वहीं दूसरी तरफ सामान ना पहुंचने पर सुसी का कस्टमर टोनी ब्लेयर काफी नाराज होता है, पर सुसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ड्रग्स डिलीवर करने में। तो इस बार क्या हो गया? ना कहीं जिमी का पता था और ना ही ड्रग्स का। दोनों ही जैसे कहीं गायब हो गए हैं। ड्रग्स ना मिलने के बदले टोनी ब्लेयर, जो कि सोवर अल्बानियन ग्रुप का लीडर था, उसने सुसी से उसका एक काम करने के लिए कहा, जो था एक ग्रीन कलर की बेहतरीन लैम्बोर्गिनी हरिकेन को चुराना। अब क्योंकि एडी अपने प्रॉपर्टी से सुसी को हटाना चाहता था, इसीलिए सुसी ने उसे ये काम करने के लिए कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी एडी को हाँ कहना पड़ा। इस काम को अंजाम देने के लिए एडी ने फ्रेडी और उसकी वाइफ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसके चलते अगले दिन फ्रेडी एक अमीर शहजादा बनकर शॉप ओनर के पास गया। वहाँ उसने और उसकी वाइफ ने ऐसा बताया कि वो लोग एक कार खरीदने आए हैं। जब उन्होंने ग्रीन लैम्बोर्गिनी हरिकेन को पसंद किया तो शॉप ओनर ने उनसे कहा कि वो सेल हो चुकी है, जिसके बाद उन लोगों ने एक ऑरेंज कलर की कार को टेस्ट ड्राइव करने के लिए चुना। फ्रेडी की वाइफ काफी वायलेंट तरीके से कार ड्राइव कर रही थी, जिस वजह से उस शॉप के सभी लोग वहाँ आ गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एडी, जो कि फ्रेडी का असिस्टेंट बनकर वहाँ आया हुआ था, उसने उस शॉप के ऑफिस में घुसकर एक डिवाइस पर उस लैम्बोर्गिनी हरिकेन का सारे फंक्शंस को कॉपी कर लिया। इसके बाद वो लोग वहाँ से ये कहकर चले गए कि उन्हें कार का कलर पसंद नहीं आया, क्योंकि वो तो बस ग्रीन लैम्बोर्गिनी हरिकेन के डिटेल्स लेने के लिए वहाँ पर आए थे। और इस तरह उनके प्लान का पहला मिशन सक्सेसफुल रहा। इसी बीच जोफ्री को शिकार करते समय जिमी नेकेड हालत में जंगल में पड़ा हुआ मिला। जिमी मिल गया है, ये न्यूज सुनते ही सुसी और एडी तुरंत उससे मिलने आए, जिस पर जिमी ने उन्हें बताया कि किस तरह वो गैब्रिएले से मिला, जिसके बाद उसकी वैन चोरी हो गई। उसके बाद उसके फोन की बैटरी भी डेड हो गई और कैश ना होने की वजह से उसे लिफ्ट लेनी पड़ी। पर जिन लोगों ने उसे लिफ्ट दी वो अच्छे नहीं थे, जिस वजह से जिमी उन्हें इस कंडीशन में जंगल में मिला था। यहाँ सुसी और एडी तो समझ जाते हैं कि जरूर इसमें गैब्रिएला का हाथ है, पर जिमी को अब भी लगता था कि गैब्रिएला ऐसी नहीं है। इसी वजह से वो उसका दोबारा उसके कॉल का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी और एडी रात में उस शॉप से ग्रीन लैम्बोर्गिनी हरिकेन को चुराने के लिए पहुंच गए, जहां एडी ने फ्रेडी को उसे ड्रॉप करने के बाद घर जाने के लिए कहा और खुद अंदर चला गया। क्योंकि एडी एक आर्मी वाला था, इसीलिए उसके लिए ये कोई बड़ा टास्क नहीं था। इस वजह से उसने बड़ी आसानी से उस कार को चुरा लिया। पर फ्रेडी, जो कि एडी की चिंता में वहां से नहीं गया था, उसकी कार एंड मोमेंट पर बंद हो गई, जिससे वो पकड़ा गया। कार के साथ साथ एडी अपने साथ एक आदमी को भी ले गया था, जिसे उस शॉप में बंदी बनाकर रखा हुआ था। वहां से दूर जाने पर जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो वो ये देखकर बहुत घबरा गया कि एडी ने वो कार चुरा ली है, जिस पर एडी को कुछ समझ नहीं आया। इसीलिए उस आदमी ने उस कार की ट्रंक को चेक करने के लिए कहा और जब एडी ने वहाँ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें 1 से 2 मिलियन पाउंड्स के ड्रग्स थे। तभी अचानक एडी को फ्रेडी का कॉल आया और उसे पता चला कि फ्रेडी को उन लोगों ने पकड़ लिया था, जिस पर वो सुसी के साथ तुरंत अपने भाई को बचाने के लिए पहुंच गया। वो शॉप ओनर भी खतरनाक थी, इस वजह से जब एडी ने सब कुछ वापस कर दिया तब भी उसने कहा कि वो उन्हें बिना पनिशमेंट दिए नहीं जाने देगी, जिस पर एडी ने टोनी ब्लेयर को उसे सौंप दिया, जिसे वो पकड़कर अपने साथ लाया था। टोनी ब्लेयर और शॉप ओनर की गहरी दुश्मनी थी, जिस वजह से उस शॉप ओनर ने टोनी को उन सभी के सामने बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसने इस तरह से उसे खत्म किया कि उसका सारा फेस खून से लाल हो गया।
ये सब देखकर फ्रेडी काफी घबरा गया और बाहर निकलते ही उसे वॉमिटिंग होने लगी, पर एडी ने अपना आपा नहीं खोया और वो शांति से घर चला गया। वहीं दूसरी तरफ गैब्रिएला ने एक बार फिर जिमी को कॉल किया और उसे मिलने के लिए कहा, जिस पर जिमी मान गया। जिसके बाद गैब्रिएला और उसके बॉस ने उस कैनबिस से भरी वैन में आग लगा दी। सूसी एडी के इस पेशेंस को देखकर काफी इम्प्रेस हुई। वहीं एडी की मदर सबरीना को अपने बेटों की काफी चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो धीरे धीरे गलत कामों में पड़ते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जिमी ने गैब्रिएला के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, पर उसने एडी और सूसी के सामने ये कसम खाई थी कि वो नशा नहीं करेगा और काम पर अच्छे से ध्यान देगा। जिसके बाद सूसी उसे और ज्यादा जल्दी प्लांट्स ग्रो करने के लिए कहती है। अगली सुबह फ्रेडी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, जहां एडी उसे शाबाशी देता है क्योंकि इस सिचुएशन में वो उसे छोड़कर गया नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 एन अनसिंपैथिक जेंटलमैन। एपिसोड की शुरुआत में हम लॉर्ड बैशिंगटन की मैंशन को देखते हैं, जिसे कुछ लोग देखने आए हुए होते हैं। तभी अचानक लॉर्ड बैशिंगटन नेकेड हालत में बाहर आ जाते हैं और सभी पर गोलियां चलाने लगते हैं। असल में लॉर्ड बैशिंगटन को अपने मैंशन से बहुत प्यार था, जिस वजह से वो किसी की भी नजर उस पर पड़ने देना नहीं चाहते थे। खैर, सभी को भगा देने के बाद अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और इसी के साथ उनकी मौत हो जाती है। उनके फ्यूनरल में बहुत सी रॉयल फैमिलीज के लोग शामिल थे, जिसमें से एक एडी और उसकी मदर सबरीना भी थी। वहां एडी की नजर पैडी मैक्स पर पड़ी, जो कि अब नया लॉर्ड बैशिंगटन बनने वाला था। पर एडी की तरह ही उसकी हालत भी पैसों के मामले में काफी टाइट थी। वहां एडी की फ्रेंड रोजी भी आई हुई थी, जिसकी मदद से एडी मैक्स से मिला। उसने मैक्स को सूसी के इनलीगल बिजनेस के बारे में बताया और उसे उस बिजनेस को मैक्स के यहाँ शिफ्ट करने का ऑफर रखा, क्योंकि मैक्स को ना उस बिजनेस के लिए टैक्स भरना पड़ेगा और ना ही कोई परेशानी, बिकॉज वो सारा काम ही सीक्रेट था। ये सब सुनकर मैक्स मान गया, पर उसकी एक शर्त थी। असल में मैक्स एक एक्टर था और जल्द ही उसे एक बड़ी मूवी में रोल मिलने वाला था, पर उसके पिताजी के कुछ सीक्रेट्स थे जिसे लेकर कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसके बदले उससे 5 मिलियन पाउंड्स मांग रहा था। मैक्स का कहना था कि अगर एडी उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल देखने आए तो वो उसका अग्रीमेंट मान लेगा। ये सब सुनकर एडी उसके काम के लिए मान गया, क्योंकि वो डेस्परेट था सूसी को अपनी जगह से हटवाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जिमी गैब्रिएला से मिलने जाता है, जहां दोनों कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच गैब्रिएला जिमी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपना वर्क प्लेस दिखाए, जिस पर जिमी उसे समझाता है कि लास्ट टाइम जब वो मिले थे तो उसके काम को काफी नुकसान हुआ था। जिस पर गैब्रिएला उसे पूछती है कि क्या उसे उस पर शक है, जिस पर जिमी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एडी उस ब्लैकमेलर, जिसका नाम फ्रैंक था, उसकी बताई हुई लोकेशन पर पैसों का बैग लेकर पहुंच जाता है, पर जब वो उससे फाइल मांगता है तो उसके पास नहीं होती है। इसीलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। ये सब देखकर एडी काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं था। ये सुनकर फ्रैंक उसे बताता है कि 69 की कोई डिश नहीं है, बल्कि एक आदमी को बुलाने का एक सीक्रेट तरीका है। जिसके बाद जब वो आदमी बाहर आता है तो उसकी और फ्रैंक की लड़ाई होने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए फ्रैंक वहां से पैसे लेकर भाग जाता है। कुछ देर बाद एडी को सूसी का कॉल आता है, जो उससे पूछती है क्या हुआ, जिस पर एडी उसे सब कुछ बता देता है। जिसके बाद सूसी उससे रेस्टोरेंट वाले आदमी से बात करने के लिए कहती है। अब जैसे ही उस आदमी को पता चलता है कि ये मैटर सूसी ग्लास से रिलेटेड है, तो वो तुरंत उन्हें फ्रैंक का एड्रेस दे देता है। वहीं दूसरी तरफ जिमी गैब्रिएला को उस सीक्रेट जगह पर ले जाता है, जहां वो कैनबिस ग्रो करता है। गैब्रिएला धीरे धीरे उससे और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि ऐसी और 12 जगह है जहां वो कैनबिस ग्रो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडी और सूसी फ्रैंक के घर जाते हैं, जिसके बाद वो उस ब्लैकमेलिंग फाइल को लेकर मैक्स के पास भी जाते हैं। वो फाइल मिलते ही मैक्स उसे जला देता है, जिस पर फ्रैंक उन्हें बताता है कि असल में वो मैक्स को भी ब्लैकमेल कर रहा था, जो बात एडी और सूसी को कुछ समझ में नहीं आती है। इसीलिए चीजों की ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए एडी मैक्स को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। ये सब देखकर मैक्स उन लोगों को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ सभी को ये पता चलता है कि मैक्स हिटलर का प्रशंसक है और उसने उसकी बहुत सी पेंटिंग और सामान संभाल के रखी है। तभी फ्रैंक मैक्स को उनमें से सबसे कीमती चीज दिखाने के लिए कहता है, जिस पर मैक्स एक जार बाहर निकालता है और उन्हें बताता है
कि जब हिटलर मरा था तब उसकी बॉडी में से एक पार्ट गायब थे, जिस वजह से उसका बैलेंस सही से नहीं बन पाया था। और वो पार्ट जो गायब था वो था उसका टेस्टिकल्स, जो कि अब मैक्स के पोजीशन में था। क्योंकि वो पार्ट 80 साल पुराना और एक बेहद पॉपुलर आदमी का था, इसीलिए उसकी कीमत मिलियन में थी। तभी मैक्स देखता है कि फ्रैंक उसका वीडियो बना रहा है, जिस पर वो उस पर गन तान देता है। उसी के साथ सूसी भी मैक्स पर गन तान देती है, जिससे वो रूम एक जंग का मैदान बन जाता है। इस लड़ाई में एडी उस जार को मैक्स के सर पर फोड़ देता है, जिससे वो टेस्टिकल जमीन पर गिर जाता है और मैक्स का डॉग उसे खा जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद सूसी फ्लेक्स को सब कुछ साफ करने के लिए बुलाती है और वो लोग फ्रैंक को उसके घर ड्रॉप कर देते हैं। वापस घर आने पर एडी की मदर उससे बताती है कि उसके पड़ोसी जो एक शीप फार्मर है, वो अपनी जमीन किसी काम के लिए देना चाहते हैं, तो वो लोग सूसी के काम को वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, जिसे सुनकर एडी काफी खुश हो जाता है। उस रात वो सूसी के साथ डिनर करता है और उसे उस जगह के बारे में बताता है। सूसी ओनर से मिलकर डिसाइड करने के लिए कहती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था द जेंटलमैन मूवी का पार्ट 2, जिसमें हमने एपिसोड 3 और 4 पे बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे द जेंटलमैन सीजन 1 के पार्ट 3 में। तब तक के लिए पीस आउट।